नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक वजीफ़ा ऐसा है कि जिसका अल्लाह ताला ने भी खुद हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है, और वो वजीफ़ा क्या है, वो खुद अल्लाह पाक की ज़ात गिरामी भी वो अमल फरमाते हैं। वो क्या है? दुरूद पाक पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। वो वजीफ़ा क्या है? खुद अल्लाह पाक भी उस पर अमल फरमाते हैं। आगे फरमाया कि फरिश्ते भी मेरे हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। मनहूस है वो आदमी जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद पाक न पड़े। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वो फौरन लेकर उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर दूर से दुरूद पाक पढ़ा मुझ तक वो पहुंचा दिया जाता है, और जो मेरी कब्र पर आके मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं खुद उसको सुनता हूँ। मिशकात शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। तो ये दोनों जो हमारे पास फरिश्ते मौजूद हैं, ये दोनों बैक वक्त हरकत में आ जाते हैं, यानी ये नेकियां लिखने में मसरूफ हो जाता है और दूसरा गुनाह मिटाने के अंदर मसरूफ हो जाता है, और 10 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। उस आदमी को दुरूद पाक पढ़ने वाले आदमी के 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी जुमे वाले दिन असर की नमाज के मुत्तसिल बाद 80 दफा ये दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जो आदमी 80 दफा असर की नमाज के बाद जुमे वाले दिन इस दुरूद पाक को पढ़ ले, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है कि 70,000 फरिश्ता सुबह के वक्त रोजा पाक पर आके दुरूद पाक पढ़ता है और 70,000 फरिश्ता शाम के वक्त आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफा दुरूद पाक पेश करता है, और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्म में है कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों अल्लाह पाक ने फरिश्ते पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ही उनकी तादाद जानता है, जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। अगर कोई आदमी ऐसा परेशान हो कि जिसका कोई काम हो ही नहीं रहा और उसके दिन में उसका कोई हाल नहीं, कि इसका कोई हाल दुनिया के अंदर नहीं है, तो वो नमाज के बाद 10 दफा दुरूद इब्राहिमी जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, 10 दफा दुरूद इब्राहिमी उसी काम की नीयत से पढ़े, अल्लाह ताला उस आदमी का वो परेशानी दूर फरमा देंगे, उसका काम हल फरमा देंगे। यानी हर परेशानी का हल भी अगर दुरूद पाक को कहा जाए तो बेजाना होगा, यानी वो हर परेशानी का हल भी इसको कह सकते हैं। तो ये इतना बाबरकत वजीफा है, खुद अल्लाह पाक की ज़ात गिरामी खुद इसको पढ़ते हैं, फरिश्तों के बारे में फरमाया गया वो पढ़ते हैं। तो आगे ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि तुम भी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया कितना दुरूद पढ़? फरमाया या रसूलल्लाह इतना हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ, इतने बाकी अमाल। फरमाया इसको बढ़ा दो। फिर फरमाया या रसूलल्लाह आधा अमल जो है दुरूद पाक पढ़ता हूँ, आधा दो। फरमाया इसको और बढ़ा दो। फरमाया 3 हिस्से या रसूलल्लाह दुरूद पाक पढ़ता हूँ, 1 हिस्सा दूसरे अमाल का। फरमाया इसको और बढ़ा दो। फरमाया या रसूलल्लाह सारा ही अमल दुरूद पाक पढ़ा करूंगा। मतलब इतनी बाबरकत चीज है, इतना पावरफुल वजीफा है। जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता है वो क़यामत के दिन मेरे मुझसे ज्यादा करीब होगा। इतनी ज्यादा फजीलत है, इतनी ज्यादा शान है। तो इसको जरूर अपनी जिंदगी में लाएं, इसको जरूर अपनी जिंदगी में लाएं। नमाज के बाद इसका मिजाज बनाएं, इसकी कम से कम एक तस्बीह तो जरूर इसके मिजाज बनाना। दुरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा दुरूद है जो नमाज के अंदर जिसका हुक्म दिया गया। दूसरे दुरूद पाक भी हैं हादीस के अंदर, दूसरे भी मनकूल हैं, रवायात के अंदर दूसरे दुरूद पाक भी आते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी ज्यादा शान है दुरूद इब्राहिमी है, इसको अपनी जिंदगी में जरूर लाएं। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।